नूतन पिछले कुछ दिनों से परेशान थीं। उन्हें अपनी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट करना है। वो शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहती थी, लेकिन बाजार की हालत देखकर वो डरी हुई हैं। उनकी दोस्त पूजा ने उन्हें बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में पैसे लगाने का आइडिया दिया है। ये फंड इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज दोनों में निवेश करते हैं। उन्होंने इस बारे में रिसर्च शुरू किया कि आखिर बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो उन्हें कई तरह की जानकारियां मिली। बैलेंस्ड फंड या बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक तरह का हाइब्रिड फंड होता है। ये ऐसे ओपन एंडेड फंड होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं। सेबी का नया रेगुलेशन कहता है कि इन फंड्स को अपनी एसेट्स का 40 से 60% हिस्सा इक्विटी और बाकी डेट सिक्योरिटीज में लगाना होगा। इन फंड का मकसद पूंजी को बढ़ाना और रिस्क से बचाना है। अब जानते हैं कि बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड किस तरह से काम करता है। इस फंड का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड होता है। इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज दोनों में पैसा लगता है। फंड मैनेजर एक तरफ इक्विटी में निवेश कर ऊंचा रिटर्न दिलाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डेट साधनों में पैसा लगाने के जरिए पूंजी को सुरक्षित भी रखने की कोशिश होती है। किसी बैलेंस फंड का इक्विटी एलोकेशन पूंजी में बढ़त का रास्ता बनाता है, जबकि डेट में हुआ आवंटन पूंजी को बचाए रखता है। इस तरह फंड में एक बैलेंस कायम रहता है। इस तरह के बैलेंस्ड एलोकेशन से आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद मिलती है और आपको खुद अलग अलग एसेट क्लास में आवंटन नहीं करना पड़ता। पिछले 3 साल में इन फंड्स ने 7.5% का रिटर्न दिया है। चलिए अब जरा जान लेते हैं कि क्या मौजूदा बाजार में इन फंड्स में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बैलेंस हाइब्रिड फंड ऐसे निवेशकों के लिए ठीक नहीं है जो इक्विटी यानी शेयरों में एक्सपोजर नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। अगर कोई निवेशक सिर्फ ये चाहता है कि उसकी पूंजी बची रहे, तो पूरी तरह से कंजर्वेटिव डेट फंड में वो निवेश कर सकता है, यानी ऐसे फंड जिसमें निवेश का बड़ा हिस्सा डेट में होता है। लैडर अप वेल्थ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवेंद्र नाथ कहते हैं कि बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इक्विटी में भी निवेश किया जाता है। इसलिए अगर कोई इनमें निवेश करने जा रहा है तो उसे बाजार को भी देखना होगा, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव से फंड के ओवरऑल रिटर्न पर असर पड़ सकता है। डेट साधनों पर रिटर्न कम मिलने और औसत उम्र बढ़ने की वजह से सभी निवेशकों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा इक्विटी में आवंटित करें। इसके अलावा हाल में यह भी देखा गया है कि कम इक्विटी आवंटन ने हाल के दिनों में बढ़िया रिटर्न नहीं दिए हैं। एनजे एसेट मैनेजमेंट के डायरेक्टर एवं सीईओ राजीव शास्त्री का कहना है कि ज्यादातर आम निवेशक अपना आवंटन सही तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए एक सही सॉल्यूशन है। बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ऐसे निवेशकों के लिए बेहतर है जो आमदनी निम्न से मध्यम जोखिम और मध्यम संपदा सृजन के बीच संतुलन चाहते हैं। लेकिन निवेशकों को ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि ये फंड इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट क्लास में निवेश करते हैं। तो यानी इन सभी बातों को ध्यान में आप रखें और फिर ही निवेश करें। इसके अलावा आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें।